राजेश खन्ना केवल फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हमेशा नायक की भूमिका में बने रहे। शम्मू एक ऐसा नाम है जो दुनिया के लिए अनजान था, लेकिन राजेश खन्ना की वजह से आज वो भी एक शख्सियत हैं। शम्मू बागपत के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेहद साधारण सी लड़की थी। 16 नवंबर साल 2003 में उसकी किस्मत ऐसे चमकी कि शम्मू आम से खास हो गई। टूटे मकान में रहने वाली शम्मू महलों की शख्सियत बन गई। एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना मानसिक रूप से काफी तनाव में चल रहे थे। उस समय भारत के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना अपने दर्द की दवा ढूंढने शम्मू के पास गए। राजेश खन्ना आए थे अपने दर्द की दवा ढूंढने, लेकिन शम्मू की किस्मत चमका गई। ये उस समय की बात है जब राजेश खन्ना मानसिक तनाव की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे और उनका करियर ढलान पर था। उस दौरान उनकी मुलाकात बागपत के मितली गांव के रहने वाले सुनील पहलवान से हुई। पहलवान ने बताया कि उनके गांव की रहने वाली शम्मू के ऊपर पीर बाबा आते हैं। उसके ये कहते ही राजेश खन्ना अपने दर्द की दवा ढूंढने शम्मू के घर पहुंच गए। शम्मू के घर जब इतने बड़े सुपरस्टार पहुंचे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजेश खन्ना अपनों से मिले दर्द का इलाज कराने बागपत के मितली गांव में शम्मू के घर आए थे। किसी को भी इस बात की भनक न लगे, इसलिए काका फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 20 हस्तियों के साथ एक खटारा सी मैटाडोर से पहुंचे तो गांव के लोगों ने सोचा कि शायद किसी के यहाँ मेहमान आए होंगे, लेकिन जब पता चला तो लोग अचंभित रह गए। वहीं तत्कालीन एसीपी भी राजेश खन्ना के अचानक मितली आने की सूचना पर जल्दी से यकीन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस भेज दी। राजेश खन्ना ने शम्मू को अपनी दिक्कत बताई। उसके बाद शम्मू ने झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। घंटा भर ये चलने के बाद काका मुस्कुराते हुए शम्मू के घर से निकले और फिर विक्रम भाटी के घर पहुँचे। वहाँ काका और उनके साथियों ने छाछ के साथ साग और मक्के की रोटी खाई। मितली में जिस सरलता और सहजता से काका लोगों से मिले, उनके व्यवहार से हर कोई उनका मुरीद हो गया। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि बॉलीवुड में स्टारडम का खिताब पा चुके राजेश खन्ना इतने मिलनसार होंगे। विक्रम भाटी ने बताया कि राजेश खन्ना ने जाने के बाद मुंबई से फोन कर शुक्रिया बोला और बागपत में शूटिंग करने का प्लान बनाया, क्योंकि वो बागपत की खूबसूरती और वहाँ के लोगों से बेहद प्रभावित थे। लेकिन अफसोस काका के बीमार पड़ने की वजह से बागपत में फिल्म की शूटिंग करने की उनकी तमन्ना पूरी न हो सकी। जब राजेश खन्ना शम्मू के घर से बाहर निकले तो उनके चेहरे से सारे तनाव गायब हो चुके थे। उनका चेहरा खिला हुआ दिख रहा था। वहीं राजेश खन्ना के झाड़ फूंक कराने की खबर जैसे ही मीडिया में फैली, शम्मू की तकदीर बदल गई। बेहद गरीब परिवार की शम्मू को उस वक्त खाने तक के लाले थे, लेकिन राजेश खन्ना के आने से वो बहुत मशहूर हो गई। बड़े बड़े लोग उसके दर पर पहुंचने लगे। यही नहीं, शम्मू की मुलाकात सोनिया गांधी तक से हो गई। राजेश खन्ना से मिलने के बाद शम्मू के किस्मत का ताला ऐसे खुला कि कल तक टूटे हुए मकान में रहने वाली शम्मू बाद में दिल्ली में एक आलीशान बंगले और एक बेशकीमती कार की मालकिन बन चुकी थी। यही नहीं, इसके बाद शम्मू अपने पूरे परिवार का खर्च भी उठाने लगी थी। विक्रम भाटी ने ये भी बताया था कि शम्मू कई बार राजेश खन्ना से मिलने मुंबई भी गई। धन्यवाद।